बेटा तुम्हारी 2 बेटियां हैं तो सही, बुशरा और कुबरा। मैंने उन्हें बहुत पहले खो दिया था। अब वो लोग मुझे अपनी टीचर के जितना प्यार नहीं करती। ठीक हो जाएगा, उन्हें आदत हो जाएगी तुम्हारी। अम्मी वो मुझे कबूल नहीं करेंगी। जब तक फिरोजा उनकी जिंदगी में है तब तक तो बिल्कुल। तुम्हारा क्या काम है जैनब से? जैनब तुम कैसी औरत हो? हाँ, छोड़ दो मेरे शौहर को। तुम्हें जरा शर्म या हया नहीं है? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें उस शादीशुदा आदमी से क्या चाहिए? बताओ मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा करीम के साथ बनने की कोशिश मत करो। तुम कल रात कहाँ थी बताओ? हाँ, तुमने मेरे शौहर को ऐसा क्या कह दिया जो उसकी ये हालत हो गई है? और घर पर फोन करना। देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी बात सुनो, अपनी हद मत पार करो। पहले अपनी बेटी को सुधारें, फिर बाद में मुझे कुछ कहें। हटे मेरे आगे से। देखो, मैं करीम को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। तुमने क्या खुद उसको मुझे सौंपा था? क्यों कुछ नहीं कहती तुम? उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती? हाँ, देखो तुम, देखो होश में आ जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पहले की तरह तुम्हारा हाल कर दूंगी। तुम नहीं जानती हो मुझे, समझी? जाओ, चली जाओ। क्या चाहती हो तुम? ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन करीम अकेला नहीं है। मैं करीम को कभी नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चुप करती हो कि नहीं? छोड़े मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा। कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारे करीम से, दफा हो जाओ। आओ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अंदर आ जाओ, आओ बेटा। क्या हो रहा है अलवी? ये कौन चिल्ला रहा था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कुछ नहीं? सारे मोहल्ले को तो पता चल गया है। और तुम्हें क्या हुआ बेटी? अंदर तो आने दो पहले सलजूक, सब बताती हूँ आपको। आज मैंने बच्चियों को बेइंतहा खुश देखा। इतने अरसे के बाद वो अपनी माँ के साथ सोने वाली थी। काश तुम भी देखते। और उनकी आंखें भी कितनी चमक रही थीं। और उनकी आंटी को मत भूलो, वो भी तो उनके पास थी ना? हाँ, ये तो है। और अगर ज़ैनब प्रेग्नेंट ना हुई तो? कुबरा और बुशरा का भाई आ रहा है। सौतेला भाई। मुझे ज़ैनब की बात बहुत अजीब लगी। जब बाजी और ईके के दरमियान के सारे गिले शिकवे खत्म हो रहे थे तो ये मौजज़ा कैसे? जो औरत माँ नहीं बन सकती, भला वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? बस कर दो लाल। ये गुस्सा क्यों? पता नहीं। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? इसलिए कि ज़ैनब प्रेग्नेंट है? तुम्हारी बाजी और ईगे एक नहीं हो सकेंगे? और तुम हितेश को नहीं पा सकोगी, है ना? अब तुमने ये बात कहाँ से निकाल ली? बारिश, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। और खाना? मुझे अब भूख नहीं है। बेटा ईगे को भी यहीं बुला लो, एक साथ मिलकर खाना खा लेंगे सब। नहीं अम्मी। बेटा तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, कैसे जाओगी तुम अपने घर? मैं ठीक हूँ। तुम आज शाम बता दोगी ना उसे? ज़ैनब, अगर तुम मेरी बात मान लेती। बिल्कुल, मगर देखो मुझे सलजू के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर उसको ये पता। अम्मी अब बस भी करें। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। करीम, चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं चाहिए।
फ्रूट ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए मुझे। उदास हो क्या? नहीं। वाकई में तुम्हें कोई बुरी खबर तो नहीं मिली ना? नहीं मिली सईदा। ठीक है। ठीक है। तुम बहुत चुप हो जैनब। सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कोई बुरी खबर तो नहीं दी? ईगे, बोलो। इन सब के लिए शुक्रिया। तुम्हारा मेरी इस तरह से केयर करना, ख्याल रखना, आज रात का ये खाना। तुम इन तमाम खुशियों की हकदार हो जैनब। ये खुशी मैं पहले नहीं दे सका तुम्हें। जो वादे किए वो पूरे ना कर सका, एक अच्छी फैमिली भी नहीं दे सका, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा। बच्चियों को खिलौने बहुत पसंद आए, अब उनके साथ खेल रही हैं। तुम भी तो बहुत खुश हो। मुझे घर मिल गया है, कुछ ही दिनों में वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। बच्चियां मेरे पास हैं, मुझे और क्या चाहिए। वैसे ये घर शिफ्ट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि बच्चियों के स्कूल के करीब जगह हो। फेरोजा, आज मैंने हॉस्पिटल में जैनब को देखा। फिर? उसकी हालत अजीब थी, जैसे बहुत दुखी हो। ऐसा क्या हुआ होगा? उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन मसला कुछ सीरियस लग रहा था। शायद कुछ बच्चे से मुताल्लिक हो। देखो जैनब, मैं क्या कह रहा हूं। जब बच्चा आएगा ना तो वो बच्चों के कमरे में नहीं रह सकेगा। वो घर हमारे लिए छोटा हो जाएगा। कोई नया घर ले लेते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी ईगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम भी तो कोई आइडिया दो ना। ईगे, मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या चलें? है? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ईगे। ठीक है। आज तुमने बच्चियों को बहुत खुश किया है, उसके लिए शुक्रिया। मतलब मैं अच्छा बाप बन सकता हूँ? अतेश। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा मत हो। शब बखैर। शब बखैर। फिरोजा, मुझे पता है कि तुम गुस्सा करोगी, लेकिन आज इन बच्चियों को इतना खुश देखकर मुझे ईगे से जलन महसूस हुई कि वो इनका बाप है। गुड नाइट। गुड नाइट। बारिश, तुम अब तक नहीं सोए? तुम्हें क्या हुआ है? हम क्या कर रहे हैं लाल? क्या मतलब? यानी हम क्या हैं? इस घर में हम एक साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? बस भी करो, तुम्हें भी पता है ये ठीक नहीं है लाल। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं। ये सब रोक टोक किस लिए? कभी एक दफा तो असली लाल की तरह बर्ताव करके देखो।
तुम किस चीज से डरती हो? अब इतनी रात को तुम क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, बगैर किसी मतलब के इतना प्यार करता हूँ तुमसे। लाल, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में आतेश है? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हें झूठा बना देता है। मैंने कहा ना, आतेश मेरे लिए कुछ नहीं है। फाइनली कल रात को मैं अपनी बच्चियों के साथ सोई, और वो भी अपने घर में। ऐसा ही होना चाहिए था फिरोजा। तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस खुशी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। ऐसे मत कहो। अगर तुम मेरे पास ना होती, मुझे हिम्मत रखने को ना कहती, तो क्या ये सब मैं कर सकती थी? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें अपनी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मेरे या किसी और के होने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करो। आतेश ने और तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं जानती हूँ उस दिन जो हुआ उसकी वजह से तुम आतेश पर गुस्सा हो, लेकिन मेरा यकीन करो, उसने जानबूझकर नहीं किया। आतेश वाला मौजू मत खोलो फिरोजा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों दुश्मन कैसे हो गए। हम दोनों दुश्मन नहीं, बस हमारी बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों? बाज़ औक़ात लोग बगैर किसी वजह के भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए बात को मत बढ़ाओ। हेलो, बात कर रही हूँ। जी सुना था, लेकिन ओके, जरूर मिल लेते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। सी यू। ईगे की अम्मी का फोन था, मुझसे मिलना चाहती हैं। मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। और ये मत समझना कि आतेश वाला मामला खत्म हो गया। ओके बाय। लाल, ये चेकअप क्यों करवाना चाहती हो? मैंने बताया था ना आतिश कि कुछ दिनों से मेरा सर चकरा रहा है। कल रात को तो मैं गिर गई थी। मैं तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन बारिश ने इसरार किया तो मैं आ गई। अगर यकीन नहीं तो बारिश से पूछ लो। बाजी के दिमाग में भी तो ट्यूमर था ना। बारिश ने कहा कहीं ये जेनेटिक ना हो। चलो देखते हैं। आतिश, तुम्हारे और तूना के दरमियान क्या है? कुछ नहीं है। लाल, तुम्हारा सर ही चकराता है ना, हाथ पांव सुन तो नहीं होते? फिर तूना क्यों बार बार बाजी के सामने तुम्हारी बुराई करती है? अब ये बात कहां से निकाल ली? मैं उसके पास काम करती हूँ इसलिए। सर दर्द के अलावा कोई और मसला तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं। लाल, तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई शक है तो हम टोमोग्राफी कर लेते हैं। तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ तो क्या जरूरत है? लाल, मेरे बारे में फिरोजा क्या कहती है? वो ही बुराइयां करती है बस, कि तुम भरोसे के लायक नहीं, तुम अच्छे नहीं, वगैरह वगैरह। तुम टेंशन मत लो। वो ही सब इसलिए कह रही हैं कि शायद उन्हें ईगे से सुलह करनी है। अच्छा। हाँ, वैसे मेरी बाजी कितनी खुशनसीब है ना, उन्हें कितना प्यार करने वाले दोस्त मिले हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं इस वक्त आप? कुछ काम है। सुनिए, आप करीम के पास जा रहे हैं? उसी के पास जा रहा हूँ, उससे कुछ बात करनी है। आपकी मेहरबानी, वहाँ कोई झगड़ा मत शुरू कर देना सलजू। बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। अलवी साहिबा, तुम अपना काम करो। ज़ैनब से बात हुई? कैसी है वो? अभी फोन करती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो, कैसी हो मेरी बेटी? मुझे कल रात से तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ज़ैनब, तुमने ईगे से बात की है? बताया?
नहीं बता सकी अम्मी। मैं जानती हूँ मुझे बताना चाहिए। मैं बाद में फोन करती हूँ। अम्मी बाद में बात कर लेंगे। जैनब साहिबा आप ठीक तो है ना? ईगे कहाँ है अदीला साहिबा? उन्होंने क्या आपको नहीं बताया? वो वकील के पास गए हैं, केस वापस ले रहे हैं बच्चियों का। यहाँ पर ये और यहाँ पर साइन करने के साहब। ऐसे आप कस्टडी शेयर करने को कबूल कर रहे हैं। दरअसल ये खास जरूरी नहीं है, ये फिरोजा साहिबा के लिए जमानत के तौर पर है। अच्छा, और हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चियां किस दिन किसके साथ रहेंगी? फॉर्मेट तैयार कर लिया है और टूना साहिबा को भेज दिया है। उनके यहाँ से जैसे जवाब आएगा उस लिहाज से हम अरेंज कर लेंगे। ऐसे तो ये काम लंबा हो जाएगा। अगर ये पेपर्स मैं खुद फिरोजा के पास ले जाऊं तो? हो सकता है, लेकिन मैं आज ही पेपर पहुंचा सकता हूँ। नहीं, पेपर्स मैं खुद फिरोजा के पास ले जाता हूं। लेकिन फिरोजा, तुमने अपना ये मसला किसी को बताया क्यों नहीं? ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ तरीके से हो सकता था। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बच्चियों और ईगे को इस दर्द से बचाना चाहती थी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जीऊंगी भी कि नहीं। और जैनब, ईगे और उसे करीब लाते वक्त तुमने क्या सोचा था? ऐसे हालात में अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छी माँ ढूंढ रही थी। जैनब उनकी स्कूल टीचर थी और बच्चियों की उससे बहुत बनती थी, लेकिन उसने तो मुझे बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब तो तुम्हें पता है ना कि वो प्रेग्नेंट है। मैं भी हैरान हूँ, मेरे ख्याल से उसने कोई ट्रीटमेंट करवाया है। मुझे नहीं लगता। उसके और ईगे के दरमियान जैसा ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा पैदा करने के लिए वो मुनासिब है। अगर ये बच्चा ना होता तो मेरे लिहाज से ईगे वाकई उससे अलग होने के बारे में सोच रहा था। सॉरी, मैं लेट हो गई। मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं, मैं आदेश के पास गई थी और वहाँ बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। तो ना, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, तुमने आतिश को क्या कहा? कुछ नहीं। ये बात कहाँ से निकाल ली? मुझे लगता है जैसे वो बाजी को तुम्हारे बारे में बातें बताता है। क्या बताता है वो? यही कि बाजी को तुम पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए? ठीक, कहने दो। अब मुझे जरा अकेला छोड़ दोगी? मुझे केस की फाइल तैयार करनी है। आतेश, तुम्हारा माफी मांगने का तरीका ये है? मुझे दुख पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। कम से कम तुम्हारे जितना तो है। तुम ये मामला खत्म ही क्यों नहीं कर देते? तुमने वैसे ही नाजायज किया है, अब और क्या चाहते हो मुझसे? तुम बस मेरे और फिरोजा के बीच में मत आओ, खासतौर पर ईगे के मामले में। आतेश, फिरोजा मेरी दोस्त भी है और क्लाइंट भी। वो मुझे जो चाहे बता सकती। उसका दिमाग खराब मत करो। हम दोनों के बीच दखल अंदाजी मत करो, वरना। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आतेश? अगर मैं वाकई में उससे बात करूं तो तुम बहुत कुछ खो दोगे आतेश। आइंदा धमकी मत देना। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो? तुम फिरोजा को वो सब कुछ बता सकती हो? अगर तुम मेरे खिलाफ जंग शुरू कर चुके हो तो अपने आप को बचाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगी आतेश। करीम, सल्जुक साहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बोले। आओ आओ।
अब तुम क्या करोगी? कुछ सोचा है तुमने फिरोजा? मैं अपनी जिंदगी शुरू करूंगी, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। और शादी? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पर भरोसा करके शादी कर सकूंगी। फिरोजा प्लीज मुझे बिल्कुल सही जवाब दो। अगर ज़ैनब प्रेग्नेंट ना होती तो क्या तुम ईगे से दोबारा शादी कर लेती? ये सोचना भी बेईमानी है। वैसे भी ईगे का बच्चा होगा। मैं समझ गई फिरोजा। अब मुझे जाना होगा। आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मैं अभी यहीं पर हूँ, मुझसे मिलती रहना। जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। रियली? क्या किसी ने फिर से गुस्सा दिलाने वाली हरकत तो नहीं कर दी? दरअसल तुमने की है। क्या किया मैंने? ये बात फोन पर नहीं की जा सकती। शाम को मेरे घर आ सकते हो, तीनों वहीं बात करेंगे। तीनों कौन? तू ना भी आएगी। क्यों? अतेश मैं काफी गुस्से में हूँ, शाम को बात करते हैं, ठीक है? ठीक है फिरोजा, लेकिन उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा। मैंने कहा ना शाम को। क्या कहा? क्या किया सईदा ने? तुमने सुन तो लिया है। वो हमारे दरवाजे पे आ गई थी, मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती की। उसका कहना है कि ज़ैनब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। शुक्र है कि मैं वहां नहीं था। तो सईदा ने ज़ैनब के बारे में ये सब कुछ कहा है? देखो करीम, मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से बहुत परेशानियां झेली हैं और तुम्हारी बीवी के साथ नहीं उलझ सकते। तुम्हें जो करना है करो, उससे मेरी बेटी से दूर रखो, वरना। सल्लुक साहब, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। सईदा को इन सब का हिसाब देना होगा और बहुत अच्छे से देना होगा। मैं आपसे और आपकी फैमिली से माफी मांगता हूँ। माफी की जरूरत नहीं, बस दोबारा हमारे करीब मत आना। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये क्या है? मेरे केस वापस लेने के मुतालिक फाइल्स हैं। बच्चियां किस दिन किसके पास रहेंगी उसके मुतालिक भी कुछ तजावीज मौजूद हैं, इसमें तुम देख लेना। तुम ये वकील के हाथ भी भेज सकते थे। मैं खुद आना चाहता था। अच्छा, शुक्रिया। अगर मेरे बस में होता तो गुजरे वक्त को वापस ले आता फिरोजा। लेकिन बास चीजें वापस नहीं आती है ना। तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। हमारा यही मुकद्दर था। हाँ, शायद। मैं चलता हूं। ईगे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम कैसे इन हालात में मुब्तला हो गए हैं ईगे। पहले हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और अब कोई और औरत तुम्हारे बच्चे को दुनिया में लाएगी। मुझे इन सब चीजों की कैसे आदत होगी ईगे। क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो भाई? वैसे ही ईगे साहब यहाँ आए, अच्छा लगा। आप लोग अलग हो गए ना, लेकिन आप दोनों को अलग नहीं देख सकती। आप दोनों दोबारा सुलह कर लेंगे ना। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? ईगे की किसी और से शादी हुई है।
और उसका बच्चा भी होने वाला है। आ रही हूँ। वेलकम सरैया साहिबा। शुक्रिया। क्या घर में कोई नहीं है? हैं, सब हैं। अलवी साहिबा आई हुई हैं, ऊपर जैनब के कमरे में हैं। जैनब के बीमार है? इस वक्त वो ऊपर क्या कर रही हैं? पता नहीं सरैया साहिबा, मैंने तो उन्हें सुबह से उदास ही देखा है। इतनी जल्दी उन्हें आते हुए देखा तो मैं भी डर गई थी। उन्हें बताऊं कि आप आई हैं? नहीं शुक्रिया, मैं वैसे भी अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। मैं बाद में खुद ही उनसे मिल लूंगी। देख लें खुद ही जाके। ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें ईगे को बताना होगा। तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं बताऊंगी? लेकिन मैं कल रात को नहीं बता सकी। ठीक है, मुश्किल है लेकिन आप नहीं समझ रही अम्मी, आप नहीं समझ रही। पहली मर्तबा ईगे मुझसे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। जब से हमारी शादी हुई तब से पहली दफा। कुबरा ने भी मुझे बच्चे की वजह से कबूल कर लिया है। अब सबको ही लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अब कैसे बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? बेटी, तुमने शुरू ही में गलती कर दी थी। तुम्हें ईगे को पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम माँ नहीं बन सकती कभी भी। मैं बहुत डर गई थी अम्मी, डर गई थी। मुझे लगा ईगे भी मुझे करीम की तरह इसी वजह से ना छोड़ दे। पहली दफा मेरे पास खुशी का मौका था। मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली थी, मैं माँ बनने वाली थी। और ईगे के तो पहले ही कोई और बच्चा नहीं चाहिए था। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम रिलैक्स करो बस। अम्मी, अब अगर मैं ईगे को सच बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और वो मुझे गलत समझे, तो अगर उसने मुझे झूठा समझा तो फिर मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊंगी? अगर अभी भी तुम उसको नहीं बताओगी फिर झूठ होगा ये ज़ैनब। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ थोड़ा सा, फिर ईगे को बता देना सब कुछ। हेलो, कहाँ हो तुम ईगे? तुम फौरन घर पहुंच जाओ। अम्मी बोले ना क्या हुआ है? फोन पर नहीं बता सकती, लेकिन बहुत जरूरी बात है। अगर जरूरी बात है तो अभी बता दें। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जरूरी है। प्लीज तुम लेट मत होना। ठीक है। सईदा, सईदा, मैंने कहा रुको। सईदा, 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 दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। सईदा, तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगी? करीम, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। अगर मैं तुम्हें प्यार ना करती मैं तो तुम्हारी क्या बात सुनूं? क्या बात सुनूं तुम्हारी? गुस्सा मत दिलाओ, मैं कह रहा हूं खोलो ये दरवाजा, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। करीम, ठीक है, मैं खोलती हूँ। प्लीज प्लीज करीम, मैं खोल रही हूँ। आंसू की खातिर, ज़ैनब की खातिर, प्लीज। करीम, दोबारा ज़ैनब का नाम तुम्हारे मुंह पे नहीं आना चाहिए, समझी? दोबारा उसका नाम मत करीम। लेना, समझी तुम? जवाब दो मुझे, तुम्हें समझ आई? करीम, 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 क्या कर रहे हो? प्लीज करीम, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ पीछे कर दो। हटो। करीम, करीम माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मुझे इस घर से मत निकालो, प्लीज प्लीज करीम। ये ज़ैनब के पास जाने से पहले सोचना था। सुना तुमने? तुम कौन हो तुम? हाँ, तुम कौन हो? ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना करीम। चाहिए था। अब तुम करीम। नाम भी नहीं लोगी करीम। इसका। तुम अपने आप को समझती क्या हो? करीम प्लीज। चलो निकलो मेरे घर से, करीम, निकल जाओ मेरे घर से। करीम, दबाओ। प्लीज करीम, मुझे माफ कर दो। करीम माफ कर दो, हमारी बेटी की खातिर।
प्लीज मेरी बात मेरी बेटी सुनो। का नाम अपनी जबान पे मत लाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। सुना तुमने? दोबारा माफी मांगने की जरूरत भी ना करना और मेरी बेटी को भी परेशान मत करना। करीम मुझे एक मौका और दे दो कौन सा प्लीज मौका? करीम। देखो मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। दफा हो जाओ।